सो हाय गाइस, अवनीश हियर फ्रॉम टेक टर्मस। अभी लाइन से ना यार, हम बहुत महंगे लैपटॉप रिव्यू कर रहे थे और भैया बजट वाले भी ऑडियंस रहते हैं तो उनको भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना। सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेनोवो का लेटेस्ट लॉन्च आइडियापैड 1। सो ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई, रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो वो शॉप विजिट कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप अलॉन्ग विद द डेस्कटॉप बेस्ट प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस देखने को मिल जाएगा। जनरली 32,000 के बजट में क्या होता है, हमको डिस्प्ले से कंप्रोमाइज करना पड़ता है या किसी में 512 GB SSD देखने को नहीं मिलता, और मिलता है तो उसका डिस्प्ले अच्छा नहीं रहता, बिल्ड क्वालिटी बेकार रहता है। लेकिन ये लैपटॉप 33,000 के बजट में लेनोवो ने बिल्कुल कंप्लीट पैकेज की तरह लॉन्च किया है। तो बस यार देखते हैं क्या रहता है इसका परफॉर्मेंस। तो बस यार डब्बा खोलने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन एंड अपग्रेड्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको AMD Ryzen 3 3250U प्रोसेसर देखने को मिलता है। हाँ, ये ओल्ड सीरीज का प्रोसेसर है एंड ये बजट में आपको यही देखने को मिलेगा। AMD Ryzen 3 3250U 2 कोर और 4 थ्रेड के साथ आता है। मीन्स ये लैपटॉप डुअल कोर प्रोसेसर के साथ आता है और ये बजट में आपको यही मिलेगा। आप इवन i3 भी लेंगे ना कोई भी ब्रांड का तो वहां पर आपको डुअल कोर वाला ही i3 मिलेगा। यहाँ पर आपको 8GB DDR4 2400 MHz का रैम दिया गया है। नोट दैट, बाकी हम लैपटॉप लेते हैं उसमें 3200 मिलता है, यहाँ पर 2400 दिया गया है क्योंकि बजट सीरीज का लैपटॉप है। एंड परफॉर्मेंस मेरे को तो ओवरऑल अच्छा लगा। बाकी आप आगे देखिएगा लैपटॉप का कंप्लीट परफॉर्मेंस टेस्ट। एंड ये लैपटॉप में मैक्सिमम 8GB तक का ही रैम सपोर्टेबल है। सो इनकेस अगर आप अपग्रेड वगैरह करने का सोचे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये प्रोसेसर के हिसाब से 8GB रैम इज मोर देन इनफ। नोट दैट। यहाँ पर आपको 512GB का NVMe M.2 SSD दिया गया है एंड SSD के कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट्स प्रेजेंट नहीं है। सो इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप में 1TB तक SSD सपोर्टेबल है। यहाँ पर माइक्रोन ब्रांड का SSD दिया गया है एंड SSD का रीड स्पीड निकल गया है 2232 Mbps एंड द राइट स्पीड इज 1129 Mbps। बाकी एक चीज जान के आप भी शॉक रह जाएंगे, यहाँ पर आपको AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स देखने को मिलता है। एंड ये जो ग्राफिक्स है ना, इसका डेडिकेटेड GPU मेमोरी है 2GB। आप समझ रहे हैं यार, आप इंटेल का i3 11 Gen लेते हैं तो वहां पर इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है एंड वो UHD ग्राफिक्स में ना सिर्फ आपको 4GB का शेयर्ड GPU मेमोरी मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3GB का शेयर्ड GPU मेमोरी तो मिल ही रहा है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर 2GB का डेडिकेटेड GPU दे रहा है। दैट्स द ग्रेट थिंग। इसलिए इसमें अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द i3 प्रोसेसर। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको Wi-Fi 5 देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5। ये लैपटॉप को लॉन्च हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर Windows 11 होम का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम सपोर्ट दिया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। सो गाइस, ये है हमारा लेनोवो का आइडियापैड 1, क्लाउड ग्रे कलर में आता है। ये लैपटॉप PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, मतलब पॉलीकार्बोनेट है। एंड टॉप लेट में आपको लेनोवो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जैसे सभी लेनोवो के लैपटॉप्स में रहते हैं। एंड यहाँ पर जो लेनोवो की ब्रांडिंग दी गई है ना, उसमें लाइट फॉल करेंगे तो बिल्कुल एक नारंगी कलर दिखता है। मीन्स जैसे जैसे आप चेंज करेंगे भी यहाँ पर कलर्स भी चेंज होते जाता है। बैक पैनल में आपको बड़े बड़े एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नीचे में एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है। एंड आप लैपटॉप ओपन करेंगे ना तो आपको विजिबल होगा ये एयर एग्जॉस्ट वेंट, कुछ इस वे में आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट दिखेगा। एंड एक बड़ा सा राइजर देखने को मिल जाता है जिससे आपके लैपटॉप में कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। एंड यहाँ पर भी आपको 2 रबर ग्रिप दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट ये लैपटॉप में आपको 1.5 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विद द डॉल्बी ऑडियो। एंड लेनोवो आइडियापैड सीरीज का डिजाइन सेम रहता है, सदियों से चला आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है इन डिजाइन। एंड मेरे को तो काफी अच्छा लगता है, काफी एक प्रोफेशनल एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। ये लैपटॉप बिल्कुल हल्का है, 1.6 किलोग्राम के साथ आता है। इवन ये 15.6 इंच डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। देखते हैं लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट बाय ओपनिंग द लैपटॉप इन वन हैंड। ओ नो गाइस, बिल्ड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है, आपको 2 हैंड्स यूज करना पड़ेगा टू ओपन द लैपटॉप। एंड एक बात अच्छा लगा, ये लैपटॉप 170 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ द हिंज क्वालिटी, लेनोवो का हिंज काफी फ्री रहता है। आप आराम से 10 साल भी यूज करेंगे ना, लैपटॉप के हिंज में कोई इशू नहीं आएगा, आई विल एश्योर यू। लैपटॉप का इनर डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जो आइडियापैड सीरीज रहता है ना, सेम यहाँ पर भी आपको डिजाइन देखने को मिलता है। बिल्कुल स्लिम बेजल्स,
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अराउंड 84 to 85% है। एंड इनर डिजाइन भी आपको प्लास्टिक के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। स्क्रीन के जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, यहाँ से लैपटॉप हवा छोड़ेगा। आपको तो पता ही है Lenovo IdeaPad सीरीज के कीबोर्ड्स काफी अच्छे रहते हैं और डिजाइन बिल्कुल सेम रहता है। आप कोई भी Lenovo IdeaPad सीरीज उठा लो, इवन आप IdeaPad Gaming 3 भी लोगे ना तो उसका भी कीबोर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है, सेम रहता है। की ट्रेवल्स भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पर आपको Ryzen 3 3250 का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद दैट AMD Radeon ग्राफिक्स का भी ब्रांडिंग दिया गया है। एंड Lenovo IdeaPad Slim 1 के कुछ स्पेशल फीचर्स मेंशन है, लाइक यहाँ पर प्राइवेसी शटर दिया गया है, पहले ये सब नहीं आता था। एंड फास्ट चार्ज सपोर्टेबल है, अलॉन्ग विद दैट ये लैपटॉप अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पर आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है बिकॉज ये 15.6 इंच का लैपटॉप है। ऑल दिस में बैकलिट कीबोर्ड मिसिंग है क्योंकि ये बजट सेगमेंट का लैपटॉप है, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं दिया गया है। एंड पावर बटन आपको राइट कॉर्नर में देखने को मिलता है। एंड ट्रैक पैड का क्वालिटी भी मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, इसमें मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। एंड ट्रैक पैड का भी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर प्लास्टिक के साथ आता है, कोई भी ग्लास वगैरह का ट्रैक पैड नहीं दिया गया है। सो फटाफट देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। फर्स्ट नंबर में आपको पावर कनेक्टर देखने को मिलता है विद LED इंडिकेटर। सेकंड नंबर में आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया गया है, इसका 5 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। थर्ड नंबर में आपको HDMI 1.4B का पोर्ट दिया गया है। फोर्थ नंबर में आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट दिया गया है एंड इसमें सिर्फ डेटा ट्रांसफर सपोर्टेबल है। फिफ्थ नंबर आपको 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको एक USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है, इसका 480 Mbps का डेटा ट्रांसफर रेट है। एंड आपको एक SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, इससे आप आसानी से अपना कैमरा का मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर पाएंगे। एंड ये पोर्ट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस कर लेते हैं लैपटॉप का बूट। एक्चुअल बूट तो लैपटॉप 8 सेकंड में हो गया, लेकिन वही थोड़ा प्रोसेस लेता है, अगर हम ज़्यादा ऐप लोड कर देते हैं तो टाइम लगता है। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD TN पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लर कोटिंग। हाँ यार, यहाँ पर TN पैनल दिया गया है। हम 60,000 का 12 Gen का लैपटॉप ले रहे हैं ना, वहाँ पर भी TN पैनल दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं लैपटॉप को छोटा मत समझे। जो पैनल 60,000 के लैपटॉप में मिल रहा है वही आपको 33,000 के लैपटॉप में मिल रहा है। एंड ऑल द पैनल सही आप सामने से वर्क करेंगे तो इवन डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे बिटवीन द VA एंड TN पैनल। बस TN पैनल में क्या होता है, थोड़ा आप साइड करेंगे ना, डिस्प्ले एंगल चेंज करेंगे तो यहाँ पर काला काला दिखने लगता है, देख पा रहे होंगे आप। बाकी सामने से देखना है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से लुत्फ उठाइए Lenovo IdeaPad 1 का। एंड डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस है 220 निट्स। ठीक है, 220 निट्स भी ओके है, क्योंकि अभी Asus EvoBook 15 रिसेंटली मैं रिव्यू किया, वो 60,000 का लैपटॉप था, वहाँ पर भी पीक ब्राइटनेस 220 निट्स था। एंड यहाँ पर भी 220 निट्स है 33,000 के लैपटॉप में, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है, प्रॉपर विजिबल है। एंड ये फुल HD पैनल है यार, आप अदर ब्रांड में जाते हैं तो वहाँ पर फुल HD पैनल भी नहीं दिया जाता, तो फुल HD पैनल रहने से क्या फ़ायदा होता है, हमको क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड जो टेक्स्ट वगैरह आप देखते हैं, लाइक आप रीडिंग कर रहे हैं, कोई PDF पढ़ रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से फुल HD लेवल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हम सभी के लिए रहता है। एंड यहाँ पर आपको 45% NTSC का कलर गैमेट देखने को मिलता है, विच इज़ अराउंड 62.5% sRGB। एंड डिस्प्ले के मामले में ये लैपटॉप का डिस्प्ले मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एज पर द प्राइस सेगमेंट, क्योंकि कोई अदर ब्रांड्स आपको ये डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करता। अब अदर ब्रांड्स में आप अवीटा, इन्फिनिक्स ये सब ऐड मत करना, क्योंकि मैं ये लैपटॉप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अंदर का मदरबोर्ड क्वालिटी बिल्कुल रद्दी रहता है। और इन्फिनिक्स, अवीटा ये सब ब्रांड्स, आपको लैपटॉप लेना तो लीजिए Lenovo, Dell, HP, Asus, ये सब ब्रांड का ही लैपटॉप प्रीफर कीजिए। एंड आप Acer के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 1.5 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विद द डॉल्बी ऑडियो। ठीक है, साउंड क्वालिटी आप खुद ही सुनिए। एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो के वेरियस म्यूजिक प्रोफाइल देखने को मिलता है, लाइक गेम, वॉइस एंड मूवी मोड, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर से। अभी डॉल्बी ऑडियो बंद है एंड डॉल्बी ऑडियो चालू करते हैं। ओवरऑल लैपटॉप का साउंड क्वालिटी ठीक लगा, लेकिन थोड़ा लाउडनेस कम है ड्यू टू द 1.5 वॉट स्पीकर। यहाँ पर 2 वॉट का स्पीकर रहता तो आपको काफ़ी अच्छा लाउडनेस देखने को मिलता। यहाँ पर आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद द प्राइवेसी शटर। एंड ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, 33,000 के लैपटॉप में प्राइवेसी शटर दिया गया है अलॉन्ग विद द गुड बिल्ड क्वालिटी। एंड इसमें डुअल एयर इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक LED इंडिकेटर भी दिया गया है।
जैसे ही वेबकैम स्टार्ट होता है हमको इंडिकेट कर देता है कि वेबकैम ऑन है। सो वेल गाइस, ये है Lenovo IdeaPad Slim 1 का वेबकैम क्वालिटी। आपको आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, माइक क्वालिटी भी ठीक ठाक सा होगा क्योंकि ड्यूअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर प्राइवेसी हेडर भी देखने को मिलता है। दैट्स द ग्रेट थिंग यार। सो गाइस, देख लेते हैं AMD Ryzen 3 3250U का बेंचमार्क। फर्स्ट हमने बेंचमार्क रन किया वो है Cinebench R23 जो CPU का रेंडरिंग परफॉर्मेंस बताता है। यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 508 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 1854 पॉइंट्स। सेकंड हमने बेंचमार्क रन किया वो है Geekbench 5, सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 518 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 1111, बिल्कुल VIP नंबर। एंड यहाँ पर OpenCL स्कोर निकल के आया 4466 जो लैपटॉप के ग्राफिक्स परफॉर्मेंस बताता है एंड काफी अच्छा स्कोर मिल रहा है इस पर द डुअल कोर प्रोसेसर एंड AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स। सो बेंचमार्क के हिसाब से आप आराम से अपना नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क हो गया, फोटोशॉप वगैरह रन करना है, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं लेकिन फुल HD लेवल का ही। 4K और के तो बिल्कुल ट्राई मत करना। और वीडियो एडिटिंग टेस्ट में आप देखिएगा कितना टाइम लगता है रेंडरिंग होने में। दोस्तों ये लैपटॉप में एलेक्सा का भी सपोर्ट दिया गया है। समझ रहे हो 33,000 के लैपटॉप में एलेक्सा का सपोर्ट। हाय एलेक्सा, व्हाट्स द टाइम नाउ? It's 6:13 PM. तो भैया कर लेते हैं लैपटॉप में गेमिंग टेस्ट। मैंने यहाँ पर GTA 5 प्ले करके देखा जो कि AAA टाइटल गेम है एंड इसमें 2 GB का डेडिकेटेड GPU मिल रहा है। फुल HD रिजोल्यूशन विद नॉर्मल सेटिंग में ये मेरे को FPS प्रोवाइड किया अराउंड 18 जो कि डेल इंस्पिरॉन से ज़्यादा था। 65,000 का लैपटॉप था डेल इंस्पिरॉन, उसमें मेरे को 12-13 FPS मिल रहा था, लेकिन ये लैपटॉप फुल HD रिजोल्यूशन इन नॉर्मल सेटिंग इजिली प्रोवाइड किया 18 to 20 FPS। देन हमने HD रिजोल्यूशन में प्ले किया विथ नॉर्मल सेटिंग, आराम से यहाँ पर 30 से 32 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। तो आराम से लैपटॉप में आप कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे विदाउट एनी इशू आर, क्योंकि इसमें 2 GB का डेडिकेटेड GPU है। एंड आप वैलोरेंट जैसे गेम प्ले करेंगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने Adobe Premiere Pro में वीडियो एडिटिंग करके देखा। फुल HD 60 FPS का फाइल था, लेयर्स काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे थे एंड आप आराम से फुल HD लेवल तक का वीडियो एडिटिंग ये लैपटॉप में कर सकते हैं। बट मेक श्योर दैट सिंगल या 2 लेयर का ही कर पाएंगे, मल्टीपल लेयर्स में आपको इशू आ सकता है। एंड यहाँ पर मैंने ग्रेडिंग वगैरह करके देखा, प्रॉपर वर्क कर रहा था और कोई इशू नहीं आया। एंड फाइनली देखते हैं रेंडरिंग टाइम। सो वीडियो का लेंथ था 1 मिनट 38 सेकंड। फुल HD 60 FPS में मैंने रेंडर किया एंड ये अराउंड ले लिया 4 मिनट्स के आसपास। एंड ये लैपटॉप में इस कारण से जल्दी रेंडर हो पाया क्योंकि इसमें 5 GB का टोटल GPU देखने को मिलता है, जिसमें 2 GB डेडिकेटेड है एंड 3 GB शेयर्ड GPU मेमोरी। ये लैपटॉप में आपको 3 सेल 42 वाट आवर का बैटरी दिया गया है एंड बैटरी बैकअप इज रियली इंसेन यार। मैंने यहाँ पर मूवी वगैरह प्ले करके देखा, मल्टीटास्किंग करके देखा, आराम से आपको 7 घंटे का अराउंड बैटरी बैकअप इजीली देखने को मिलेगा। आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क करेंगे, वेब ब्राउजिंग करेंगे, क्योंकि स्लिम सीरीज का लैपटॉप है, इसका प्रोसेसर भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता, लाइट प्रोसेसर रहता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको लो बैटरी कंजप्शन देखने को मिलता है। एंड ये लैपटॉप में आप जानते हैं 65 वाट का AC अडाप्टर दिया गया है, तो ये लैपटॉप को आप आराम से 70 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रैपिड चार्ज का सपोर्ट दिया गया है। ये लैपटॉप अभी 33,000 के आसपास अमेजोन में मिल रहा है। एंड अगर आप दुर्ग, भिलाई, रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप ये लैपटॉप A1 इलेक्ट्रॉनिक्स सुपेला भिलाई से परचेस कर सकते हैं एट वेरी गुड प्राइस। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। सो वेल गाइस, अब मैं देता हूँ ये लैपटॉप का फाइनल कंक्लूजन। सो अगर आपका बजट है अराउंड 33,000 और आपको चाहिए बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, अलॉन्ग विद दैट 8 GB रैम चाहिए, 512 GB SSD चाहिए, देन उस पर्सपेक्टिव से Lenovo IdeaPad Slim 1 या Lenovo IdeaPad 1 बोले इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। हालांकि 3rd जेन का प्रोसेसर है Ryzen 3, लेकिन इसमें आपको 2 GB का डेडिकेटेड GPU मिलता है। दैट्स द ग्रेट थिंग, क्योंकि हम इंटेल वाले लैपटॉप के साथ जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको शेयर्ड GPU मेमोरी ही देखने को मिलता है। एंड ये लैपटॉप में मेरे को कोई कॉस्ट नहीं लगा, बस यहाँ पर TN पैनल दिया गया है, लेकिन कोई इशू नहीं है। 33,000 का लैपटॉप है, हम 50-60 हज़ार का लैपटॉप रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर भी TN पैनल दिया गया है, तो उससे तो ठीक ही है, दोनों को इक्वल रखा गया इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले। आप आराम से लैपटॉप में कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। कोडिंग में सच कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता, कोई हैवी प्रोसेसर की नीड नहीं रहती। एंड वीडियो एडिटिंग भी लैपटॉप में आराम से आप फुल HD लेवल तक का कर सकते हैं। एंड ऑटोकैड भी आप करना चाहे बेसिक लेवल का तो आराम से कर पाएंगे। कई लोग को ये डाउट रहता है कि हम इसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट ये सब कर पाएंगे कि नहीं, तो जी हाँ, आप कर पाएंगे मीडियम लेवल का। ज़्यादा यहाँ पर 3D रेंडरिंग वाला काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोसेसर उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो सब टास्क संभाल पाए। सो बस गाइस, ये था Lenovo IdeaPad 1 का कंप्लीट रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं अगर आपका बजट है अराउंड 33,000, बिकॉज ये जो बिल्ड प्रोवाइड कर रहा है, ये जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है इन देयर कीबोर्ड्स एंड ऑल दैट थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो वेल गाइस, अगर रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार दो और साथ ही चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। नीचे लाल बटन है उसको ग्रे करो
और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।